Hey, what you said? It's in the camera. She abused me. उसकी बेटी कॉल पे थी, मेरे को बोली यू आर बस्टर्ड। तो गाइस मंदाक भी आ चुका है, छोटा सा प्यारा सा गांव है मंदाक। हर जगह आपको पत्थर ही पत्थर दिखेंगे ये वाली शेप के, और झोपड़ियाँ छोटी छोटी। देखो दिन में कितना सुंदर लग रहा है ना, खाली खाली सा पड़ा है, छोटा छोटा सा पड़ा है ना, बर्फ़ पड़ रही है ना, ठंड हो रही है। मतलब ठंड महसूस नहीं हो रही है धूप की वजह से, दिख नहीं रही है तो है। ये सब गड्ढे वाले टॉयलेट हैं रास्ते में, और ये छोटा सा प्यारा सा गाँव है अपना मंदाक करके। और अब क्योंकि भाई साहब आगे जा रहे हैं तो मनलाई तक ही जाएंगे पूरा। यहाँ पे किसी ने बार भी खोल दिया 50 लोगों के गांव में बार भी है। हाँ बिल्कुल यार, लोग तो दारू ऐसी चीज़ है, अगर 2 लोग भी रह रहे होंगे तब भी बिकेगी। सबसे मस्त चीज़, मस्त बात है दारू की। और यहाँ का जो फ़ोन नंबर है ना 8 डिजिट का होता है बस। अभी इनको और आगे नहीं जाना है क्योंकि इनको लग रहा है कि अंधेरा हो जाएगा, मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊँगा। इनकी डेस्टिनेशन बहुत दूर है अभी। मैंने कहा मेरे को छोड़ दो भाई, मैं कोई और गाड़ी पकड़ के अपना जर्नी करूँगा। 4 बजे हैं, 2 घंटे हैं मेरे पास अभी और ट्रैवल करने के लिए। बहुत दूर है मेरी डेस्टिनेशन, और गाड़ियाँ बहुत कम है, और गाड़ियाँ बहुत तेज़ नहीं चल सकती इस वाले रोड के ऊपर, धीरे धीरे चलती हैं। ये भाई भी नए हैं तो इनको भी बहुत टाइम, इनको 1 घंटा फालतू लगा। A few moments later. Whose house is this? Friend? सही है भाई, सही है। भाई तो हमने डिसाइड किया हम आज यहीं रुकेंगे इन भाई साहब के साथ, क्योंकि शाम के 4:30 हो गए, और अब दिक्कत यह है कि 2.5 घंटे का रास्ता है। अब हमें डर लग रहा है हम जाए ना जाए, क्योंकि अंधेरा हो गया ना, इसमें भिराने में फंस जाएंगे, गाड़ी ख़राब होगी। तो एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम नहीं है, तो उनके भाई का घर है, उनके दोस्त का घर है, उसी में रुक रहे हैं। हाँ 이네 हैं? ओह 이네 그렇죠. क्या ताला है भाई, वाह। सही है सही है सही है। देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पे। कोल्ड आग जलाना पड़ेगा। 얘도 엄청 좀 찔때도 엄청 좀. इट्स ओके। कंबल वंबल होना चाहिए बस। बसंत जो. इट्स ओके इट्स ओके। घर तो ठीक है। 아 그거는 나도 알아도 소태를 되게 이렇게 갔다서. 그때 기도로 되게 되는 슈 이렇게 되고 슈 이렇게 하면 돼. 노스벤 맞아 저거 어떻게 저려 सही है। 비와 사임비시 가스만 tulukta You don't know. 아 I know। कोयला गर्म है पूरा, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार मुझे नहीं पता था कि इन भाई साहब के साथ मैं रुकूंगा आज रात को। अभी ये कोयला गर्म हो रहा है, और मैं ये वाला रूम लूँगा, वो भाई साहब वाला रूम ले लेंगे, और हम यहाँ रहेंगे। मैं अपना वीडियो एडिट करता हूँ भाई, मेरे को वीडियो डालना है ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुँचे आज। तो यार आज का ठिकाना अपना ये है, और भाई जो है ना सरकारी अफसर है, तो मेरे को बोले भाई भरोसा करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सरकारी अफसर हूँ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो वीराने में हम रुकेंगे आज। अभी रुकना है, खाने वाने का जुगाड़ भी करना है, खाना नहीं अपने पास खाने के लिए, या तो किसी से मांगेंगे या फिर किसी सुपरमार्केट में जाके जुगाड़ ला के वो बनाएंगे। अभी देखना है, पे केतली है नहीं, पानी उबालने का जुगाड़ है नहीं, टॉयलेट भी है, टॉयलेट भी खोलना पड़ेगा। इन्होंने ये बेसिकली इनके दोस्त का है, बोले मेरा दोस्त अपनी बंदी के साथ कभी कभी आता है यहाँ पे, फार्म हाउस टाइप है उसका, तो मैं भी कभी कभी रुक सकता हूँ मैं यहाँ। होता है यार, दोस्तों के नेटवर्क होता है, कहीं जा रहे हैं भाई, घर खोल दे, फ्लैट खोल दे, अपार्टमेंट खोल दे। मैं भी एक बार जयपुर में गया था, मेरे दोस्त का फ्लैट था, वो खुलवा लिया था, वहीं रुके थे हम फिर। तो गाइज़ यहाँ पे अब ये हमारा बना है आज का टेम्प्रेरी जुगाड़, जिसमें ये खाने का सामान भाई साहब लिया है, और ये हमारी छोटी सी गैस है, इस पर खाना बन रहा है। इसमें सबसे पहले भाई बता रहे चाय बनाएंगे, और ये भट्टी है, भट्टी से हमारा रूम गर्म हो रहा है।
और यहाँ मैंने बना लिया रहने का सेटअप, ये टेंशन फ्री हो गया। तो दोस्तों हमारे जो भाई साहब हैं बढ़िया बढ़िया सूप बना रहे हैं। देखो इन्होंने मीट ये लैम्प शीप काव शीप ये हमारी बघेड़ है, ये आलू हैं, गाजर हैं। और मैं हमेशा अपने मसाले कैरी करता हूँ ना, आज काम आया क्योंकि यहाँ पे घर में नमक नहीं था और मेरे बैग में नमक पड़ा था। मतलब ये जो डिब्बी है ना, ये आज काम आ रही है पहली बार। और चलो मैं आपको सनसेट दिखा के लाता हूँ, बड़ा सुंदर हो रखा है बाहर। भाई साहब हमारे खाना बना रहे हैं काफ़ी अच्छा। मेरे को तो मैंने कहा भाई अपने हिसाब से बनाओ, मेरे को कुछ नहीं आइडिया मंगोलियन खाने का। और मैं आपको सनसेट दिखा के लाता हूँ, बड़ा सुंदर है यार। मतलब एक तो है रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। मैं सुबह अगर लेट ना होता, कोई और गाड़ी मिल जाती तो यहाँ शायद मैं रहने ना मिलता, फिर शायद कोई और कहानी होती। ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत शायद है, लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि कनेक्टिंग डॉट्स। कुछ भी चूतियापा जीवन में हो रहा है ना, कनेक्टिंग डॉट्स, बस कनेक्टिंग डॉट्स। स्टीव जॉब्स की भी स्पीच यही कह रही थी कि जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, तुम्हें सारे डॉट्स कनेक्ट होती खुद दिख जाएंगी। खुद लाइफ एक पैटर्न में सेट हो जाती है। रैंडमनेस में पैटर्न्स हैं यार। मैं तो हमेशा जब भी मैं लेट होता हूँ, कोई दिक्कत होता है, मैं बड़ा थोड़ा काफ़ी 80% सिचुएशन में मैं चिल रहता हूँ कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरफ जा रहा होगा रास्ता। ऐसे अनजान, ऐसे अनसर्टिनिटी, एम्बिग्यूटी में तो कुछ होगा नहीं। एट द एंड कनेक्ट हो जाएगा सब कुछ, या मर जाएंगे, दो ही ऑप्शन है। अच्छा, उसमें भी कीप ट्राइंग इज़ द वे। ये नहीं है कि आप ट्राई करना छोड़ दो कि ये कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं। आप आगे बढ़ो, आप दूसरा रास्ता ढूंढ लो। लेट हो गए, ठीक है, हो गए तो हो गए, आगे अब बाहर जाते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं। ये नहीं कि लेट हो गए, अरे रो रहे हैं, कमरे में पड़ के सो गए, नहीं, वो नहीं। उसके लिए उसके मैं फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब मंगोलिया के एक छोटे से गाँव में फंसा हूँ। ये भाई साहब मुझे अपने घर ले आए, इनकी मेहरबानी। इतनी ठंड में कहाँ जाऊँगा मैं तो जैकेट में फट रही है। इस जगह बहुत ठंड है, देखो पाला तक जमा पड़ा है यहाँ पे। थोड़ा पानी की छींट भी है, वो भी सूख के बर्फ़ बन गई। छींटा भी पानी का बर्फ़ बन गया। और यहाँ मैं आपको बस सनसेट दिखाने लाया हूँ, हो सकता है दिख जाए क्योंकि सूरज बहुत तेज़ी से अंदर जा रहा है। गाइस मैं नहीं दिखा पाऊँगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरी हालत ख़राब हो गई। -15 हो रखा है। चलो यही सनसेट है। पूरा गांव दिख रहा है। ऐसे कैमरे में दिखा देता हूँ मैं, इसमें नहीं दिखा पाऊँगा। पूरा गांव दिख रहा है, बड़ा सुंदर है। झोपड़ों में लोग रह रहे हैं, एक टावर दिया हुआ है, नेटवर्क अच्छा आ रहा है गांव के अंदर। और कुछ नहीं है भाई, बहुत ठंड है, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब खाना बना रहे, थोड़ा सा इंडियन मसालों को तड़का लगाए इसमें। वेट, लेट्स ऐड मजा ना है। थोड़ी हॉट चिंटू ये देखो भाई, अब इसमें जान आ जाएगी, बिल्कुल जान आ जाएगी इसके अंदर। अरे भाई साहब ने हमारे लिए कोई दूध दही सी बनाई है, इसको पीते हैं बैठ के। क्या जुगाड़ है ये देखते हैं। बोल रहे हैं हमारे मंगोलियन में लोकल में यही पीते हैं, ये बकरे का दूध ही तो है। तो यार ये समझो कि जैसे हमारे यहाँ रस खाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ये खाते हैं साथ में चाय को डुबो के। देखते हैं क्या फ्लेवर बनेगा भाई, मुझे तो पता नहीं। इसमें बिस्किट टाइप है ये भी ठंडा हो गया। यार भाई साहब कुछ गजब की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मज़ा आ गया सुन के। बता रहे हैं कि पुराने मंगोल लोग जो थे, बता रहे हैं द ट्रांसलेटर यस भाई साहब बता रहे हैं कि पहले जो मंगोल के लोग थे वो अपना घर खुला छोड़ते थे। गए बकरी भैंस चराने, वापस आए, जो घर खुला मिला उसमें गए, उसमें खाना वाना पकाया, फिर निकल गए। अपने वैल्यूएबल्स ऑब्वियसली अपने साथ रखते होंगे, लेकिन जो जिसके घर में गया उसने खाना पकाया, यूज़ किया, सोए, रेस्ट किया और साफ़ करके वैसे के वैसे छोड़ दिया। नहीं पूरा कंट्री है गेस्ट हाउस। ये कल्चर तो मतलब कितना फेमिलियर कल्चर है, पूरा देश ही फैमिली है। लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सोसाइटी पूरी बदल गई। चोरी वोरी कर लेंगे लोग या बहुत ध्यान रखने लगे, तो अब तो कचरा होगी सोसाइटी भाई। ये बनाया भाई साहब ने हमारे, ये बन के आया। और मैंने इसमें ना थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाल दी थी भाई, स्वाद थोड़ा बेहतर हुआ। कुछ तो बेहतर हुआ, नहीं तो वो तो सीधा नमक डाल के पका रहे थे उसमें। क्या यार ये क्या है, मतलब काली मिर्च पाउडर डालना भूल गया मैं, लेकिन ठीक है मेरे पास स्पाइसेस लिमिटेड है। तो भाई ज़िंदगी आपको कब कहाँ लिया है कुछ नहीं पता।
मैं मंगोलिया के एक छोटे से गांव में फंसा हुआ हूँ, जहाँ के में बाहर में तापमान -12 -13 चल रहा है। यहाँ कहीं होटल नहीं है, खाने की जगह नहीं है, रुकने की जगह नहीं है। बस एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 80 से 100 लोग रहते हैं। वो भी पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा कोई। और एक भाई साहब मेरे को मिले, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाए, यहाँ तक लाए, अपने घर में रुकाया, खाना बना के खिलाया मुझे। और वो यहाँ के जो मंगोलिया की आर्मी है उसमें काम करते हैं, वो मेरे यहीं बैठे हैं अभी। उनको मतलब मैं सच में इन्होंने रुला दिया मेरे को यार। अभी बाहर जाकर दिखाऊंगा ना, फट जाएगी ठंड से। ये इनका छोटा सा अरेंजमेंट है, इन्होंने खाना वाना बनाया, सब कुछ किया, और ये मुझे अपने यहाँ लाए, बड़े प्यार से रख रहे हैं। बोल रहे सुबह उठ के गाड़ी से छोड़ के भी आएंगे। मतलब सच में इस आदमी ने रुला दिया मेरे को भाई। तो भाई ये हमारे बायर भाई हैं, और ही इज़ वेरी नाइस मैन, वेरी नाइस मैन। मेरा दिल से थैंक यू इनको भाई, सच में। और यहाँ पे सब लोग इंडियन को पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी गुड थिंग। तो भाई हम 2 लोगों से ना ये आग नहीं जल पा रहा कमरे में धुआं हो गया सारे। रात के 9:30 बजे ना ठंडा हो गया, और हम लोगों से कमरा गर्म नहीं हुआ 5 घंटे में। यू सी मैजिक। है ऐसे सारा धुआं चला जाएगा। तो भाई साहब पार्टी हो रही है हमारी। लास्ट में हमने कहा कि भाई ठंड हो रही है बहुत, हीटर काम नहीं कर रहा, तो वोडका लगाते हैं। और भाई साहब ने मुझको दिखाया ये मंगोलियन पानी, नेचुरल पानी। मुझे देखना है क्या है भाई। ये सोडा है, ये मस्त लगेगा। लाइट सोडा है, बहुत लाइट सोडा है। भाई साहब ये लाए फिनलैंड की वोडका भाई, क्या जबरदस्त आइटम है ये, मजा आ गया। गर्मी आएगी, बढ़िया सोएंगे पड़ के। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और हम भाई दोनों यहीं सोए थे, इसमें जुगाड़ करके अब उठे हैं। 7 बजे उठ गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके 9 ही बज गए। धीरे धीरे अब 8:30 हो गए, 9 बजे हम निकल जाएंगे। भाई ने नाश्ता ये बनाया सुबह यार, क्या गजब का आदमी है यार, मज़ा आ गया मुझे। भाई ने सब तैयार किया भाई, बाहर बढ़िया बढ़िया धूप आ गई, अब फ्रेश लग रहा है कल के बाद से काफ़ी। सो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोबारा नया दिन शुरू हो गया, और भाई हम लोग दोबारा से निकल गए। और ऐसा लग रहा है हम लोग ना अच्छी टीम बन गए घूमने के लिए। हम लोगों को ना एक टीम बना के, बस भाषा की दिक्कत है, हम लोगों को टीम बना के निकलना चाहिए भाई टूर पे। इन्होंने अपना सारा खाने पीने का सामान अंदर ही छोड़ दिया। इसे कहते हैं मैनली बिहेवियर। अंदर और भी लोग हैं, वो खा लेंगे अपना। वापिस ये सफ़र पे आके अच्छा लग रहा है यार। मतलब यही मुझे पसंद है कि चलते रहें, रुके ना। तो यार इस गांव को करते हैं बाय। बढ़िया आ जाएगी भाई मंदाक की। मंदाक में भी हमने एक रात गुजारी थी, बड़ी एडवेंचरस रात गुजारी थी भाई हमने यहाँ पे। भाई साहब भी काफ़ी एडवेंचरस हैं वैसे, चिल आदमी है भाई। मनलाए यस 120 किलोमीटर मनलाए है, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। भाई साहब की स्पीड भी डिपेंड करेगा। कोशिश करूँगा इनसे कहूँगा जल्दी चलो, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर है भाई। मेरी मंजिल अभी भी 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और रात को बढ़िया नींद भाई, बढ़िया। पता भी नहीं लगा, मतलब हमें थोड़ी वोडका भी लगा ली थी हमने, तो महसूस नहीं हुआ। बढ़िया नींद, ठंड भी नहीं लगी। सुबह डायरेक्ट मेरी आँख खुली सुबह 6:30 बजे अलार्म से। भाई साहब तो सोते रहे थोड़ा लेट तक, मैं उठ गया था, फिर ये उठ गए, फिर मैं सो गया, फिर मैं उठा। बहुत ख़राब रास्ता है भाई, आज का दिन पूरा एडवेंचर है। मतलब कल के मुकाबले सड़क आज ज़्यादा ख़राब है। कल फिर भी ठीक थी, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा डाउन। और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जा रहे हैं ना, जगह और रेगिस्तान टाइप होती जा रही है, मतलब और सूखी होती जा रही है। जानवर भी नहीं, भेड़ बकरे ज़्यादा नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। दोस्तों हम लोग 2 मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक गूगल मैप्स और एक maps.me। तो maps.me ऐसी जगहों पे सबसे अच्छा काम करता है, जहाँ पे रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, आपको हाइकिंग करनी है, ये सब करना है। तो maps.me और गूगल मैप दोनों अलग रास्ते बताते हैं कई बार, और हम फंस जाते हैं। अब क्या करें, अब वही सोच रहे हैं अब क्या करें। और भाई साहब देख के आ रहे हैं अब क्या चक्कर है। 2 रास्ते कटे, तो भाई साहब की गाड़ी के पहिए में हवा भी कम है, ऐसा लग रहा है पंचर हो रखा है, समझ नहीं आ रहा। ऐसी जगहों में रिस्क है भाई बहुत। नेटवर्क भी नहीं है साला, कहीं फंस के कॉल भी नहीं कर सकते, बैठे रहो कि शायद कोई और गाड़ी आए हमें बचा के लेके जाए। ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए थोड़ी है, ये तो होंडा की नॉर्मल सड़कों पे चलने वाली गाड़ी है, टोयोटा की। ऑफ रोडिंग बना दी भाई ने से। क्या हो गया भाई साहब, गाड़ी में लॉक हो जाए भाई। ये खोल रखो।
पहिए में हवा तो ठीक है? ये क्या है? मैंने प्लेट से निकाली भाई साहब ने। हवा तो ठीक है आज। कल रात को ठंड से टायर कंप्रेस हो गए थे, आज ठीक है भाई। मेरी पानी की बोतल में पानी पूरा बर्फ जम चुका है, देखो कितनी सुंदर जगह है ये। मज़ा आ रहा है भाई मेरे को। वापिस चलते हैं, फिर देखते हैं कोई अपना रास्ता पकड़ेंगे दोबारा जाके, या तो खो जाएंगे हम। और देंगे। लेट्स गो। हाँ इन समरों वापिस रास्ता ट्रेस कर रहे हैं यार। टाइम बहुत वीरान हो गया हमारा, बहुत वीरान हो गया टाइम। मुझे रात तक आज कैसे भी करके अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है यार, मैं नहीं करना चाहता यार। धीरे धीरे करके हम लोग खुद ही सही रास्ते पे आ गए। एडवेंचर भरा है लेकिन समय की बहुत ज़्यादा कमी है, और समय को कीमती मान के चलना चाहिए इन रास्तों पे। आप गलत जगह निकल के भटक गए, फंस गए तो आप अकेले फंसे रह जाओगे। आपने देखा पूरे रास्ते पिछले 2 घंटे में एक इंसान, एक गाड़ी नहीं दिखी हमको। तो आप अपने भरोसे हो यहाँ पे, बस अपने संयम से, अपने ऐसे ही भाई साहब गाड़ी की माँ बहन करके चला रहे हैं अब, ताकि गाड़ी अगर फंसी ना कहीं बेटा भुगतेंगे। भाई ये आ गया होलन, फाइनली होलन आ गया। हेलो। तो ये था भाई होलन। तो भाई वेलकम टू गोबी डेजर्ट। हम लोग गोबी में आ चुके हैं। ये गोबी के प्लेन्स हैं, देख रहे हैं आप, क्या ज़बरदस्त प्लेन है। आगे जाके नज़ारे दिखाएंगे आपको बहुत। अभी चलते हैं, लेट हो रहे हैं हम लोग। भाई साहब पिछले, आप ये समझो कि पिछले 2 घंटे से एक इंसान नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम ही हम हैं। और दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। ज़रा सी गलती, ज़रा सी दिक्कत और मौत है सीधा। देखो आप, दूर दूर तक बस रेगिस्तान है और कुछ नहीं है। ओनली डेजर्ट, ओनली डेजर्ट, ओनली डेजर्ट। और हम दोनों हैं, नो पीपल, नो एनिमल। कोई गाड़ी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कुछ नहीं है। बीच बीच में कैमल आ रहे हैं बस। भाई और हवा इतनी ठंडी है ना, फट के हाथ में आ जाए। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट में पहली बार फील कर रहा हूँ। -5 है बाहर। तो गाइस आज का हमारा पहला स्टॉप, पूरे रास्ते में बस एक ही गाड़ी दिखी, वो भी मरा हुआ कैमल मार के ले जा रहे थे खाने के लिए। देखो यार क्या ज़बरदस्त ज्योग्राफी है भाई, मज़ा आ गया। हम ही हैं बस, ये हम, हमारी गाड़ी और हमारे भाई साहब। तो दोस्तों फाइनली आप समझो कि 3-3.5 घंटे की राइड के बाद मनलाई आया है। सामने मनलाई है, छोटा सा प्यारा सा गांव। और यहाँ कंस्ट्रक्शन थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि प्लेन है। गैसोलीन, यहाँ भाई साहब को गैस मिल जाएगी। और हमें पहले खाना है क्योंकि भूख लग रही है दबा के। भाई साहब बता रहे हैं कुछ लोकल डिश खाएंगे यहाँ की, देखते हैं अभी क्या खाएंगे। अभी तो पहुँचे हैं। गाड़ी का कबाड़ खाना आ गया। और अब धीरे धीरे हम शहर में एंटर। ये शहर ऐसा है बिल्कुल घोस्ट टाउन, कोई रहता ना हो, जैसे खाली पड़ा है पूरा। पंप, पेट्रोल पंप खाली पड़ा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। ओह रोड, वाओ रोड, पक्की सड़क आ गई भाई। और यहाँ पक्की सड़क है, यानी यहाँ से मेरे लिए साउथ में जाना ईजियर रहेगा कंपेरेटिवली। भाई साहब देख रहे हैं, तेल वेल मिल जाए इनको, गैस मिल जाए तो। नो ये मेरे को छोड़ दें, मैं निकलूँ। भाई साहब कह रहे हैं जाते जाते एक बार साथ में खाना खाते हैं, मंगोल का होशुर। मुझे भी सुपरमार्केट से सामान खरीदना है बहुत सारा, रास्ते में खाने पीने के लिए इमरजेंसी का। भाई जी दोपहर का 1:30 बज गया और यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा हमें खाना खाने के लिए। खोरूस खाना था, नहीं खिलाना था मुझे। यहाँ पे सिस्टम यह है कि ये घर होता है, उनको जाके ऑर्डर दो, बना देंगे, पर टाइम लेते हैं। तो हम डिसाइड किया हम सुपरमार्केट से कुछ लेके खा पी के निकल जाते हैं यार। अभी टाइम नहीं है, 1:30 बज रहा है। मेरे को आज शाम तक पहुँचना है, तीसरा दिन है मेरा आज। कुछ खाने को ही नहीं है, नूडल खाने पड़ेंगे दोबारा। है ही नहीं कुछ खाने को। गर्म पानी घोल घोल नूडल खाए जाओ बस।
यहाँ भी ये टमाटर पड़े, क्या खाओगे? केले चाइनीज़ हैं, क्या खाओ यार, नूडल ही खाने पड़ेंगे। कहाँ गए 39 दिस, रहने दे भाई, रहने दे। ये ब्रो, शी इज स्कैमिंग, शी इज स्कैमिंग बिकॉज द प्राइस रिटर्न वाज डिफरेंट। कम आई शो यू, सी शी राइट 4900 थे इन तुर्क में कुछ तो ना and she is telling me 6500. इन तुर्क में कुछ It's not about the money, it's about the right thing. हाँ 아까 그거 돌도 담서 두고 있는 였지. 예시 보디 그 먹고 갔지. 응. 인진 이셔스 먹고. You see, if you don't check, you don't see. So always check the price before you buy, because anyone can fool you. Ah, yes. What you are saying? What do you need? I don't know why they called you. I'm talking with my mother. Ah, I don't care what you are doing. oh, you are just helping I for didn't English. ask anything from you. You are being a little bit rude to my mother, you know. Say again. She's trying to help you. Say again. She's trying to help you, but you are being very rude to my mother. Be careful, okay? On the calculator, she charged 6500 for this, and it was written 4500. You are behaving like you are treating like how to say, like a criminal or something like that. Okay, this is my way, because this was because this was charged for 6500 and the return price was 4500. Don't teach me, okay? Thank you. Goodbye. Don't teach me. Don't teach me. Don't teach me. I'm not teaching you anything. Let's go. Hey, what you said? It's in the camera. She abused me. Who do you think you are? Who do you think you are? Just go away from the. Can you justify this? Did I say any bad words to you? Bro, no bad words. Talking is okay, but no one is allowed to say bad words. But when I was going, she abused me, and it was recorded in my camera. भाई ये औरत पहले मेरे को ये सामान जो है ना 6500 का दे रही थी, वहाँ पे लिखा था 4500। ठीक है, मैंने उसको बोला कि आंटी चेक करो 6500 जोड़े जा रही, मैं उसको दिखाया बोर्ड पे तो 4500 लिखा है, स्कैम कर रही है क्या? तो फिर वो लौट के आई, उसने फिर 3500 लगाया। तो ठीक है, एक सिंपल एज अ कस्टमर बोल सकता हूँ कि स्कैम क्यों कर रहे हो भाई। उसकी बेटी कॉल पे थी, मेरे को बोली यू आर बास्टर्ड। ओह, मैंने कहा अच्छा आओ बात करते हैं, और ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। इन यूरोप से आवाज सुन As a customer, we have the right to ask for the prices and justification. They have no right to abuse me for asking about this. तो गाइस फाइनली भाई साहब कोलकाता कहने का वक्त आ गया, और मेरे को वेट करनी है। कोई गाड़ी जो जा रही हो साउथ में, नहीं जा रही होगी तो मेरे लग जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके ब्रो, फाइनली भाई साहब को बाय बाय कहेंगे भाई। तो गाइस देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं एक अनजान देश में हूँ, मुझे इनकी भाषा नहीं आती, और ऐसे में मेरे साथ स्कैम होना ये बहुत आम बात है, होता रहता है। लोग 10 का 15 बताते हैं, और मैं फिर उनसे प्रोटेस्ट करता हूँ कि भाई क्या है ये, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। इट्स अ नॉर्मल थिंग, दुनिया में हर जगह चलता है। मैं कहीं कुछ टाइम बिजनेस भी किया है, वहाँ भी होता है कि आप बायर सेलर के बीच में नेगोशिएशन बहस चलती है। ठीक है, अब वो औरत को मैं 3 बार प्यार से बोला, आप मुझे सामान का ब्रेकअप बताओ कितने का है, कुछ गड़बड़ है प्राइस में, वो बताने को तैयार नहीं। खट कैलकुलेटर 17,000 खट। मैंने कहा एक आइटम का कितना प्राइस है, बताने को तैयार नहीं। फिर मैंने कहा एक काम कर दो भाई, ये मुझे नहीं चाहिए, रहने दे मुझे बस तू नूडल, क्योंकि नूडल का पैकेट खुल चुका है, नूडल दे दिए। उसके बाद खट करके दिखाने लगी। मैंने कहा ये बिस्किट का पैकेट तो 4500 का है, आप 6500 क्यों लिख रहे हो उसका, वो तो शेल्फ पे प्राइस 4500 लिखा हुआ है। ये कोई ऐसी आइटम थोड़ी है कि जो आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस डिसाइड कर रहे हो, अपने शेल्फ पे लिखा हुआ है सुपर मार्केट में। मैं बोली नहीं इतने का ही है, मैं कहा रहने देनी चाहिए मुझे, बेवकूफ़ स्कैम कर रहे हो। इतना तो आदमी बोलेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, उसको दुकानदार को सहना आना चाहिए। दुकानदार को नहीं सह जा रहा, बोल दे भैया आप अपना पैसा पकड़ो, कहीं और से ले लो। ऐसा होता है कई बार। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो भागी आई, अरे नहीं ये तो 4500 का ही है, और ये आपका बिल 13,000 का हुआ। उसने एक पानी फालतू जोड़ रखा था उसमें भी। मैंने कहा अब कैसे कम हो गया भाई ये, ठीक है छुट्टी ख़त्म, खलास हो गया ना, अपना हिसाब क्लियर है, जितना का सामान लिया उतना पैसा दिया, डन। देन उसकी बेटी वीडियो कॉल पे थी, बेटी थी आंटी थी पता नहीं, बहुत बूढ़ी सी एजेड थी। तो वो बोलती है कि तू मेरी माँ से कैसे बात कर रहा है। मैंने कहा तुम्हारी माँ से थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो एक शॉपकीपर से बात कर रहा हूँ जो मेरे को सामान बेच रहा है। तुम जस्टिफाई कर दो, ये 4500 का 6500 में क्यों दे रहे थे। बोलिए आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं कहा तो भाई मैं कौन सा तुमसे बात करने को रेडी हूँ, मैं तो सामान खरीदने आया, तुम पर्सनल क्यों ले रहे हो।
दुकान की चीज़ को पर्सनल क्यों ले रहे हो भाई? तो मैं कहा मेरे को मत सिखा, मैं जा रहा हूँ। तो जाते वक्त बोलने लगी यू बास्टर्ड। मैं घूम के, मेरा कैमरा ऑन था बाई चांस, मैंने कहा ये क्या बकचोदी है, और आसपास किसी को इंग्लिश नहीं आती थी तो वो ज़्यादा कूद रही थी कि किसी को समझ तो आएगा नहीं। तो ये सारी बात है। मैंने कहा भाई तुम नेगोशिएट करो, तुम जिस तरीके से मैंने बात करी तुम उसी तरीके से, अगर तुम्हें बुरा लगा तुम सामान मत बेचो ना मुझे, सिंपल बात है। तुम बोल दो अच्छा हम स्कैम कर रहे हैं ना, मत लो हमारे यहाँ से, बस इतना। बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ है किसी को बोलना तुम स्कैम कर रहे हो, पैसा ज़्यादा मांग रहे हो मतलब बेसिकली। और क्या शब्द बोलोगे यार, हिंदी में तो 10 शब्द बोल देते हैं भाई, क्यों पैसा क्यों लूट रहे हो। अब कोई किसी दुकानदार को बोलेगा क्यों लूट रहे हो, क्या उसको गाली देने पे थोड़ी आ जाएगा, बोलते लू हम लूट रहे तो भाई कहीं और से ले लो। बस ये सारी बात थी। और मेरा दिमाग खराब हो जाता है गाली सुन के। भाई ये गाली नहीं चाहिए, पर्सनल गाली मत दो। हमको चीज़ देखते हैं बोलते हैं फक ब्यूटीफुल, अब मैं किसी को बोल रहा हूँ फक यू, वो पर्सनल हो गया भाई, वो वहाँ मार लग जाती है। और ये बंदा भी मतलब ठीक है, मुझे बुरा ये लगा कि जब मैं दूसरे देश में जाता हूँ ना, लोग अपने लोगों को डिफेंड करते हैं। उसी जगह जब कोई इंडिया में आता है और झड़प होती है, बदतमीजी होती है, लोग टूरिस्ट को डिफेंड करते हैं कि भाई आपने टूरिस्ट से बदतमीजी क्यों करी। ऐसे एक बार श्रीलंका में हुआ था, कोई लोकल मेरे विक्टोरिया के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो लोकल लोग आके उसके ऊपर चढ़ गए कि भाई क्या बदतमीजी है ये नहीं कि उसको डिफेंड कर रहे हैं और हमको भगा रहे हैं। और ये उसको डिफेंड कर रहा था। मैंने कहा कुछ भी है, गाली देने को जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकता भाई। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे शहर में नन्ही मुन्नी बातें होती रहती हैं, मेरे को तो दिक्कत नहीं है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन यह है कि उससे पता लगता है लोगों का रवैया कैसा है, बस और क्या है। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ गुड पीपल वेलकम, बैड पीपल बाढ़ में जाओ। बहुत हवाएं चल रही हैं, मैं मरने वाला, मेरे हाथ पूरे जम चुके। बहुत हवाएं चल रही हैं भाई, और कुछ छाव लेने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे अलावा कोई बाहर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जानवर भी कह रहे होंगे क्यों आ गया भाई तू।